वरुण जी बेंगलोर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, वहाँ मैं जॉब करता हूँ। महाराज श्री, मेरे जो रूममेट हैं वे बहुत ज़्यादा दिन में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति रखते हैं। महाराज जी, मेरी भजन दिनचर्या करना वहाँ बहुत कठिन हो जाता है। मैं क्या करूँ, कैसे उनके बीच में रह के ही प्रभु का सानिध्य प्राप्त करूँ महाराज? जैसे रावण की नगरी में रह के विभीषण जी ने भक्ति की, ऐसे ही करना पड़ेगा। किसका? आपका प्रश्न किसका? हाँ, जैसे रावण की नगरी लंका में रहकर विभीषण जी ने, बहुत है कठिन यद्यपि, दुराचारी और अभक्ष भक्षण करने वाले लोगों के संग से भजन में बहुत विघ्न पड़ता है, पर फिर भी अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है, प्रभु का स्मरण करना है। तो देखो, पूरी लंका में आसुरी प्रवृत्ति का ही तो तांडव है, लेकिन विभीषण जी एक भगवान की भक्ति में, जिम दसनन मो जीव बिचारी, 32 दांतों के बीच में जैसे जीव, ऐसे कुसंगी जन है। और अगर हमारा लक्ष्य भजन है तो फिर, पर है कठिन, क्योंकि प्रारंभ में कुसंग का त्याग करके भजन की स्थिति प्राप्त करना संभव है, और कुसंगियों के संग से तो असंभव ही है प्रारंभ में। जो उत्तम भजनानंदी, फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लपटे रहत भुजंग। पर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। दुष्ट स्वभाव वाले जनों में भी भगवत भाव करके दूरी बनाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा कुछ हो जाए कि आपका कमरा अलग हो जाए, वास अलग हो जाए, कैसे भी, तो फिर नहीं तो असर तो होता ही है। और जो भगवदानंद में मगन है तो फिर कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तू उदास। पर ऐसी स्थिति तो चाहिए। अब इस स्थिति के लिए सत्संग चाहिए, कुसंग नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। तो अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय झूठ बोलत सच मानत। दोष करत निरसंक रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा। दुष्ट परिहरो दूरी, भजत भज श्री हरि राधा। महापुरुषों का, आचार्यों का तो ऐसा आदेश है कि ऐसे दुष्ट जनों से दूरी बनाकर रहे और भगवान के भजन में, प्रिया प्रीतम के भजन में तब अपने चित्त को लगाया जा सकता है। नहीं तो उनका संभाषण, दर्शन, स्पर्श, सहवास, ये कैसे भजन होने देगा? असंभव। हाँ, स्थिति प्राप्त हो गई तो फिर कोई बात नहीं, तो अभी तो स्थिति प्राप्त नहीं है, प्रारंभिक भजन है। तो इसमें हमें वातावरण का बहुत बड़ा, सात्विक वातावरण, सात्विक लोगों के बीच में रहना, सात्विक। तो हमारा लक्ष्य केवल धन ही नहीं होना चाहिए। अगर हमारी पवित्रता नष्ट हो रही, आचरण नष्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे धन प्राप्ति की तरफ फिर मुंह मोड़ लेना चाहिए, हट जाना चाहिए। जहां अपना चरित्र नष्ट हो जाए वहां धन क्या करेगा? संसारी आदमी क्या होता है, वो अपने चरित्र को भी बेच देता है। लेकिन चरित्र ही हमारा भाग्य है। हमारी महानता इसी बात की रहेगी कि हम अपने चरित्र को दूषित ना होने दें। खान पान, उठना बैठना, देखना, ये हमारा पवित्र होना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है, देव दुर्लभ योनि कही गई है। ये तो सब आसुरी प्रवृत्ति के भूले हुए लोग हैं, बेचारे नहीं जानते हैं। तो इनको मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, शास्त्र कहता है। मृग माने तो पशु, ये मनुष्य रूप में साक्षात पशु हैं। उनको विवेक ही नहीं है। विवेकहीन मनुष्य पशु ही है, भक्तिहीन मनुष्य मुर्दा ही है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते प्राणी। अब मुर्दे की तरह अपवित्र लोग हैं, मुर्दा जिसमें चैतन्यता ही नहीं रह गई है, इनमें अध्यात्म की चैतन्यता ही नहीं रह गई। शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, इन के इन प्रकार हैं, बस जी रहे हैं, मरे हुए लोग हैं। मनुष्य जीवन इन किन प्रकार जीने के लिए थोड़ी है। सतमार्ग के लिए अच्छे बनो, दूसरों को सुख दो, अपने में कम खर्चा करके वो पैसे बचाओ,
बूढ़े माता पिता, बीमार जनों की सेवा, किसी ऐसे भूखे को भोजन, ऐसी जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्था कर दिया। 10-10 रुपये जोड़ लिए, 200 रुपये का एक गर्म कपड़ा लेके किसी गरीब को दे दिया जो कांप रहा है, तो अपना 10-10 रुपये बचा लिए। कभी गौओं को 1 कुंतल चारा लेके डाल दिया, हो गया। दूसरों के प्रति जो सुख की भावना है वो तुम्हारी उन्नति करेगी। दूसरों को जो दुख देने की भावना है तुम्हारा नाश कर देगी। उसको दुख पहुंचे न पहुंचे तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए हमारी तो राय यही है कि कमरा बदल दो, उनका संग बदल दो। यदि ऐसा संभव नहीं तो छोड़ दो, जिससे हमारा चरित्र बिगड़ जाए। चरित्र बार बार नहीं बनता। जैसे एक बार चरित्र बिगड़ गया ना, भगवान के अवतार तो भगवान है ही हैं, श्री राम जी, पर रावण भी कोई छोटा मोटा अवतार थोड़ी, भगवान का पार्षद है जो भगवान का स्वरूप ही है। और वैसे भी अगर इस परंपरा से, लोक परंपरा से देखा जाए तो भगवान का अवतार रघुवंश में हो रहा है। और उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्रह्म ऋषि की संतान है रावण। ये समझो, उत्तम कुल में उसका जन्म हुआ, लेकिन आचरण चरित्र आसुरी हो गए, राक्षसी। रावण राक्षस थोड़ी है, मूल में तो भगवान का पार्षद है। और जहां जन्म लिया है उसने, तो ऐसे विश्वश्रवा का पुत्र है, महाराज पुलस्त का नाती, ब्रह्म ऋषि पुलस्त का नाती है। भगवान रघुवंश में पैदा हो रहे, वो पुलस्त वंश में, परम पावन पवित्र ब्रह्म ऋषि पुलस्त जी, विश्वश्रवा उनका पुत्र है। लेकिन आचरण खराब हो गए तो राक्षस हो गया। आचरण से ही देवता है, आचरण से ही राक्षस है, आचरण से ही महान है। तो हमारे यहाँ चरित्र का गायन किया जाता है। जिसका चरित्र ही ठीक नहीं तो फिर क्या है। रावण का केवल बात एक ही थी, चरित्र ठीक नहीं था। नहीं, वो उपासक था, भगवान शंकर की उपासना उसने की। आज भी बड़ी बड़ी पवित्र सभाओं में उसके लिखे हुए तांडव का गान होता है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित, ये उसी की तो रचना है। भीष्म पार कैलाश को झूले की तरह से उठाया, पूरे कैलाश को, महादेव सहित मस्तक काट कर उनके चरणों में, छोटी मोटी भक्ति है, मस्तक काट के चढ़ा। बस आचरण बिगड़ गए, चरित्र बिगड़ गया। तो राम चरित्र का गायन किया जाता। चरित्र हमारे यहाँ पूजनीय। ये भारत देश है और सर्वत्र ऐसा नहीं है, ये भारत देश है, यहाँ चरित्र। एक बार वहाँ वाराणसी में एक न्यायाधीश थे, वो संत बन गए, बड़े ऊंचे संत थे, वयोवृद्ध थे। दर्शन करने गए तो ऐसे बैठे, ऐसे हमारी तरफ बड़ी जोर से ऐसे हाथ पकड़ा। पहले पहले दर्शन तो मुझे लगा क्या थप्पड़ मारेंगे कि अब वयोवृद्ध संत जी, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हम भी सन्यास के वेश में ही थे। ऐसे हाथ पकड़ा, हमारी तरफ देखा और ये कहा कि बेटा, वो अंग्रेजी से बोले थे, अब हमको तो अंग्रेजी आते, उन्होंने कहा था गुड करेक्टर, ऐसे ही वो आगे शब्द अंग्रेजी के बोले थे। तो उनका और अंग्रेजी से भी मतलब उसका था अर्थ, भाव ये था, हमने पूछा था जो हम ले गए थे कि जिसका चरित्र लूज हुआ, जिसका चरित्रहीन कुछ भी बन जाए, कुछ नहीं होता। बाबा जी बन जाए, सन्यासी बन जाए, महात्मा, कुछ नहीं, सब कूड़ा का। करेक्टर, गुड करेक्टर, चरित्र अच्छा होना। नई अवस्था थी, लगभग 30 वर्ष पीछे की बात हो, वो सब याद। चरित्र, आपका चरित्र बिगड़ गया तो फिर बेकार हो गया। तो इसलिए चरित्र की रक्षा के लिए सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। चरित्र है तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप, और चरित्र बिगाड़ दिया तो फिर तो सब बेकार हो गया। चरित्र दोबारा नहीं आता। मान लो एक बार आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, गंदे आचरण कर लिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीवन में हमने शराब नहीं पिया, जीवन में हमने मांस नहीं खाया। बिगाड़ दिया आपने, अब आपको हिचक होगी कि गलती हुई, बिगाड़ दिया ना चरित्र, अब दाग लग गया ना। ये विवेकवान भाई दाग ना लगने दे। नहीं नहीं नहीं, तो होश में चलो, जहां ऐसा लगे वहां छोड़ दो। तो भगवान सहयोगी ना, भगवान के लिए छोड़ रहे हो ना, वो आगे